तो इस वक्त बिग बॉस के खेल में अगर एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरा खेल चला रहा है, जिसने बिग बॉस के पूरे घर का माहौल बदल दिया है, जिसने पूरे डायनामिक्स अगर बदल दिए हैं, तो वो अली है। जब से अली आया है, खेल बदल गया है। और इस वक्त हमारे साथ है इल्हाम गोनी, जो अ, अपने भाई शेर को शेर अली कहती हैं और लगातार उनको सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले आप बताइए कि अली का खेल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर रियली एंजॉयिंग इट एंड ही इज बीइंग रियल इन द शो। वी आर लविंग इट। आपको लगा अली के घर के जाने के बाद घर का पूरा माहौल बदल गया? जो लोग सो रहे थे बिल्कुल, सब जाग गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अली के जाने के बाद बहुत बहुत मेजर चेंजेस आए हैं गेम में, एज वी ऑल कैन सी एज एन ऑडियंस एंड व्यूअर्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे पहले गेम था, बिल्कुल वैसा नहीं है। देयर आर स्ट्रैटेजीज़, देयर आर एक चीज़ मिसिंग थी जो हर टास्क में और हर चीज़ में एक आउटस्पोकन नेचर की ज़रूरत थी। अदरवाइज़ एवरीबॉडी वाज़ बीइंग लॉयल टू एवरीवन एंड ट्राइंग टू जस्ट प्लीज़ एवरीवन। तो वो चीज़ थोड़ा कम होकर नाउ इट्स मोर ऑफ अ गेम शो, वी कैन सी दैट। अ, इल्हाम, एक जो ऐसा लग रहा था कि अली जाकर के सिर्फ जैस्मिन के साथ खेल खेलेंगे, मगर उन्होंने पूरे घर को, मतलब अगर आज देखें तो हर एक शख्स के साथ अली की अपनी एक पर्सनल इक्वेशन है। अगर हम एक बंदा ढूंढें उसके सबके साथ कोई ना कोई इक्वेशन, तो वो अली हो सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? He is like that in real life also, as in उसके connections, friendships और उसका bonding लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है हमेशा से। He is very friendly kind of a person. तो उसके लिए easy होता है आइस ब्रेक करना और लोगों के साथ बातचीत करना। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड ही इज़ वेरी फन लविंग, एंटरटेनिंग। उसको अच्छा लगता है सबको साथ में बैठ के सबसे बात करना, सबकी सुनना, अपनी बताना। तो वो एक्चुअल में भी ऐसा ही है जैसा वो गेम में कर रहा है। इट्स नॉट दैट ही इज़ डूइंग दिस फॉर द गेम, ही इज़ इन रियल लाइफ आल्सो ही इज़ लाइक दैट। आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि अली घर के अंदर जाकर जैसा खेल खेलेंगे, अ, एग्ज़ैक्टली वैसे हैं या कैसे? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? Definitely, I think this is what we expect. We know his nature. He is loving. He is कहीं ना कहीं he is emotional also when it comes to Jasmine और जिसके साथ भी उसकी bonding होगी. But at the same time, he is short tempered as well. जो हमें पता है वो बचपन से ही उसका नेचर वैसा है। तो थोड़ा बहुत हमें ये भी पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आउटबर्स्ट होंगे ऐसे जहाँ पे हमें अली को देखना पड़ेगा गुस्से में भी। बट ऑब्वियसली वी वर रेडी फॉर दैट। इट्स अ पार्ट the show, or you cannot pretend all the time. 24 hours you are, cameras are capturing you, so you have to be yourself. So it was quite expected. ये एक जो बात तमाम लोग कहते हैं, अली के आते ही जैस्मिन का खेल बदल गया। जैस्मिन जो बहुत डोसाइल सी, वीक सी, वल्नरेबल सी थी, वो अब जैस्मिन पूरी खुलकर उभर कर आ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि जैस्मिन कहीं न कहीं अली दिमाग से खेल रही है। आप क्या कहना चाहेंगी? आई डोंट थिंक कि वो अली के दिमाग से खेल रही है। मेन पर्पस ऑफ अली गोइंग फॉर द शो वाज कि जो जैस्मिन एकदम लॉस्ट है और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बाहर आ रही है। जैस्मिन एक्चुअल में वैसी ही है। आई नो हर सिंस 3 years नाउ। वो बिल्कुल ऐसी ही है। बट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू सी हर क्राइंग ऑल द टाइम। दे वांट हर टू सी प्लेइंग एंड टेकिंग अप फॉर हरसेल्फ। तो अली का एक रीजन ये भी था कि जाके वो उसे बूस्ट करे और मोटिवेट करे, सो दैट शी कैन टेक हर ओन स्टैंड। एंड आई डोंट थिंक इट्स बैड एट ऑल। देयर बॉन्ड इज लाइक दैट, दे बैलेंस ईच अदर वेरी वेल। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ देम। उन दोनों के लिए अच्छा ही जा रहा है। शी इज बैलेंसिंग हिम एंड ही इज बैलेंसिंग हर। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। एक और चीज़, अली और राहुल का एक अलग तरह की दोस्ती, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर आप मुझे लगा था अली और एजाज का या तो उनका एक मेजर 2 अलग-अलग उनकी पार्टीज़ बनेंगी और या फिर दोनों की बहुत गहरी दोस्ती बनेगी। मगर उसका एंगल अली का राहुल के साथ बना। उन दोनों की दोस्ती कैसी लग रही है आपको?
अली और राहुल का जो भी है अभी तक मुझे काफ़ी जेन्युइन लगता है, क्योंकि राहुल की तरफ से भी मुझे काफ़ी जेन्युइन लगता है। राहुल इज़ प्लेइंग ग्रेट, और राहुल का इससे पहले उतना अच्छा बॉन्ड अभी तक था नहीं किसी के साथ। अली के आगे हो सकता है वो दोनों क्लिक किए और उन दोनों को लगा कि साथ में खेला जा सकता है, और ठीक है, क्योंकि अली की अपनी बॉन्डिंग जिसके साथ हो रही है, अली उनके साथ कर रहा है। जैस्मिन की अपनी बॉन्डिंग जिसके साथ है, उसकी अपनी है, एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग इंडिविजुअली, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे एक-दूसरे की गेम में। नॉट एट ऑल। और ठीक है, आई मीन अली जब किसी के साथ बॉन्ड और फ्रेंडशिप के उस लेवल पे जाता है तो वो फिर उसे निभाता भी है। अगर ये सब इंशाल्लाह अच्छा ही चलता रहा तो आई थिंक अली और राहुल का भी लंबा चलेगा। अली वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, लेकिन अब जरा भी अमूमन ऐसा होता है कि वाइल्ड कार्ड्स को लोग जमने नहीं देते। वाइल्ड कार्ड आते तो लोग उनको बहुत हल्के में लेते हैं, उनको कहते हैं अरे हम तो पहले से हैं, तुम अभी आए हो। मगर अली के साथ बिल्कुल वैसा नहीं है। अब जो गेम देखना शुरू करेगा उसको लगेगा नहीं कि अली वाइल्ड कार्ड है, अली होस्ट लगते हैं घर के। या बिकॉज़ अली का हमेशा से वैसा नेचर रहा है, मतलब वो अपना एक ऐसा इम्पैक्ट डाल देता है कि यू कैन नॉट इग्नोर हिम, यू कांट इग्नोर हिज प्रेजेंस। ही इज़ वेरी चार्मिंग दैट वेज़। एंड रही वाइल्ड कार्ड की बात, ही वाज़ नेवर रेडी टू गो एज़ अ वाइल्ड कार्ड। उसका खुद का भी ये हमेशा से वो चीज़ था, बट एज़ वी ऑल नो कि अली का सीज़न 14 स्टार्ट होने से पहले से ये बातचीत चल रही थी, और वो हुँ। शो में जाने के लिए बहुत पहले से उसे अप्रोच किया गया था। बट देन उसका अपना कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से ही कुडन्ट गो, एंड फिर उसका प्लान अगले साल ही जाने का था, बट देन दिस जैस्मिन थिंग हैपेंड, एंड शी गॉट रियली इमोशनल और वो बहुत ज्यादा लॉस्ट होने लगी। सो आई दिस थिंग ट्रिगर्ड हिम अ लॉट, एंड देन ये वाइल्ड कार्ड सब साइड में रख के ही सेड कि नो, इफ आई हैव टू गो, आई विल गो दिस टाइम, सो दैट मेरे लिए भी जैस्मिन वहां है, बिकॉज आई गेट एंग्री वेरी इजीली, तो वो मुझे बैलेंस करेगी, एंड फॉर जैस्मिन मैं उसे उतना इमोशनली गेम में इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा, सो दैट she can also play well. So it was a decision taken by him only, and I think अच्छा था, सही था, because he is playing great as a game। अगर आप गेम के हिसाब से देखें, पॉइंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यस, all strategies and everything, it's on the point। यस, यस। अगर मैं जान की बात करूँ, जान को अली ने नॉमिनेट किया, लेकिन उसके बावजूद अली से जान ने ऐसा रिश्ता बनाया कि जान ने कहा, इन्होंने नॉमिनेट किया फिर भी मैं इनके लिए खड़ा रहूँगा क्योंकि ये मेरे लिए खड़े रहे थे। उस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, बाहर से लोग जो देखते हैं वो 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि 1 घंटे के एपिसोड पे वी शुड मेक जजमेंट्स, एंड वी शुड एंटायर पर्सनैलिटी एक इंसान की हम लोग वो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, या हमें ऐसा करना चाहिए। रही जान की बात, अली ऐसा ही है, अली इज़ वेरी इमोशनल, और जान के साथ जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे मतलब दिख रहा है कि अली काइंड ऑफ इज़ फीलिंग बैड कि जान कहीं न कहीं यूज़ होते आए हैं, उनको किसी ने प्रायोरिटी नहीं रखा है। और नॉमिनेशंस में तो अली डिडंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज़ उसको सिर्फ 3 लोग बचाने थे, एंड इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि वो जैस्मिन को बचाते और राहुल को बचाते, और पवित्रा उनकी बाहर से दोस्त है। उनके पास अगर एक भी ऑप्शन होता, वो जैसे कि हमने कैप्टेंसी टास्क में भी देखा, ही वाज़ टेलिंग एवरीबॉडी दैट अगर राहुल नहीं कैप्टन बन सकता है, लेट्स मेक जान अ कैप्टन। एक ट्विस्ट भी आएगा और हुँ, मज़ा आएगा। तो ऐसा हुँ। है कि वो ऐसा ही है, वो उसको भी एक राइट पाथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड ही फील्स फॉर हिम। It is not in the house, बाहर आकर भी I'm sure that we will see Jan and Ali together chilling, and together we can see them। ये भी फेक नहीं है, this is genuine। मतलब एक और चीज़, रुबीना, अभिनव और जैस्मिन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मगर अली के आने के बाद वो ग्रुप नहीं चला, दूसरा ग्रुप मतलब कहीं न कहीं अली और जैस्मिन के साथ अलग ग्रुप बना। तो आपको लगता है रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती तोड़ने में कहीं न कहीं मास्टरमाइंड अली का होगा, जो जैस्मिन के गेम को बेटर करने के लिए? आई डोंट थिंक पहले तो कि जैस्मिन और रुबीना का कोई ग्रुप टूटा है, बिकॉज जैस्मिन इज स्टिल देयर विद अभिनव एंड रुबीना ओपनली एंड वेरी वेरी क्लियरली। अली का अपना बॉन्ड राहुल वगैरह के साथ है, बट वेन एवर देर इज एनी गेम और टास्क गोइंग ऑन जहां जैस्मिन को स्टैंड लेना होता है और प्रेफरेंसेस बतानी होती है, तो वो हमेशा अपनी प्रेफरेंसेस बड़ी क्लियर रखती हैं अभिनव और रुबीना को लेकर, और अली कभी इंटरफेयर नहीं करता। मुझे नहीं लगता दोस्ती टूटी है, इट्स जस्ट दैट अली के आने से शायद बैठना थोड़ा कम साथ में हुआ है, क्योंकि पहले जैस्मिन वाज़ टोटली अलोन, तो रुबीना और अभिनव के साथ वो दिखाई देती थी। अब जब अली घर में है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। अदर देन दैट मुझे तो
से नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है कि अली उनकी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि वरना फिर वो कभी भी नॉमिनेशन से अभिनव को नहीं बचाती, और कल के टास्क में भी क्लियरली वो बॉक्स वाले उसमें रुबीना को प्रेफरेंस और प्रायोरिटी नहीं रखती। तो वो क्लियर है, वो अपना इंडिपेंडेंट गेम खेल रही हैं। एक अच्छा बॉन्ड होना और एक दूसरे को बैलेंस करना और अच्छी एडवाइस देने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की गेम हैम्पर कर रहे हैं। जैस्मिन अपना गेम खेल रही है, अली अपना गेम खेल रहा है, और कोई फ्रेंडशिप हैम्पर नहीं हुई। अगर आप अनकट सीन्स भी देखेंगे और आप बिहाइंड द सीन्स वाला भी देखेंगे, दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर एंड चिलिंग ऑल द टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो एक नॉर्मल लाइफ में भी इंसान के होती है। 24/7 आप एक घर में बंद है, तो वहां पे भी ऑब्वियस है कि कभी कभी खटास और ये सब हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी किसी की गेम में कोई इंटरफेयर नहीं किया, मुझे तो नहीं लगता, और मेरे को दिखाई दे रहा वैसा कुछ। कविता और अली का जो उनकी जो बहस हुई, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, कविता और अली का बहस, आई वुड ओनली से वन थिंग कि इट्स ऑलवेज बोथ साइड गिव एंड टेक चीज रहता है। कविता ने भी कहीं ना कहीं अगर किया, हम पहले भी देखते आए हैं, कविता जी ने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स में ऐसी कुछ बातें बोली कि अगला बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। अब कुछ लोग ले लेते हैं और कुछ नहीं लेते, और अली पहले से ही इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि अगर आप उसके कैरेक्टर पे आकर बात करेंगे तो ही विल लूज इट। जब बात हुई बदतमीज, गुंडा और ये सब और गालियां देता है, और जब ऐसी लैंग्वेज का यूज हुआ तो एक आउटबर्स्ट हुआ जिसमें अली लॉस्ट इट, एंड जो भी सीन हुआ वो हुआ। बट आफ्टर दैट ना हमने कविता को पोक करते देखा है अली को, ना अली को कविता को पोक करते देखा है। वो अपना अपना काम कर रहे हैं। इट्स ओवर एंड डन विद। अली कभी भी मतलब डेलिबरेटली बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब अगर आपसे कोई बड़ा है या कुछ है। बट देन अगर आप पोक करेंगे और आप इतना ज्यादा इंस्टिगेट करेंगे, फिर वो उन लोगों में से नहीं है जो हु विल हैव पेशेंस एंड विल से दैट ओके फाइन। ही इज नॉट लाइक दैट। सो ठीक है, आई मीन दोनों साइड से रहा तभी ये हुआ। अगर कविता जी ने भी अपनी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी बेटर वे में यूज की होती, प्रोबेबली इतना ज्यादा खुल के फट के चीजें बाहर आकर अगली नहीं हुई होती। एजाज और अली के इन हाउस बिग बॉस के घर में संबंधों के बारे में क्या कहेंगे? कैसा इक्वेशन है उन दोनों के बीच का? कैसा अभी तक लगता है जो आपको? इक्वेशन है अच्छा है, दोनों का आपस में ठीक है। आगे जाके बदल भी सकता है, क्योंकि वी एज वी ऑल नो कि आगे जाके एक एक बंदा तो कम होता ही जाएगा। ऐसा है नहीं कि ये सब के सब घर में रहने वाले हैं। समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी ना किसी को अपने उससे निकालना ही पड़ेगा, नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, और वही चीजें आपके रिश्ते खराब करती हैं। अभी तक सब सही जा रहा है, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, और एजाज अंडरस्टैंड करते हैं अगर अली नॉमिनेट करता है या अली एजाज अपनी गेम खेल रहे हैं तो अली समझ रहे हैं। बट ठीक है, इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ बॉन्ड जो मुझे लगता है तब तक चलेगा जब तक है, और जब जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि सबके सब फिनाले में पहुंच जाएंगे। तो इक्वेशंस चेंज होती रहेंगी और हम देखते रहेंगे। जैस्मिन के गेम में क्या चेंज आप नजर आ रहा है? जैस्मिन जो वीक नजर आ रही थी, अब उनका खेल कैसा लग रहा है? जैस्मिन को इससे पहले मैंने हमेशा एक काउच पे बैठे बस हल्के से बोलते देखा, और टास्क में भी शी ट्राई टू गिव हर बेस्ट, बट देन कुछ ऐसा हो जाता था कि वो ट्रिगर हो जाती थी एंड शी वुड स्टार्ट क्राइंग एंड एकदम से मतलब होप खो देती थी। लेकिन अभी ये 1-2 हफ्ते हुए हैं कि जैस्मिन को हमने घर में रोते हुए नहीं देखा। जैस्मिन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए देखा है। शी इज टेकिंग हर ओन स्टैंड। उसको जिससे कोई बात बोलनी है अब वो खुल के बोल रही है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द शो। आप सबकी गुड बुक्स में नहीं रह सकते, और आप सबसे सॉरी सॉरी कहकर गेम नहीं खेल सकते। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा। जैस्मिन के इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे, इतने फटके आ रहे हैं बाहर और वो रोई जा रही है हर टाइम। मेजर चेंजेस वी कैन सी इन जैस्मिन्स गेम आल्सो। जैस्मिन एज अ पर्सन जैसी है, क्या वो घर में वैसी ही दिख रही है बिल्कुल? एग्जैक्टली द सेम। मैं कहूंगी 0.1% का भी कहीं डिफरेंस नहीं है। वो एक्चुअल लाइफ भी इतनी ही इमोशनल है। अगर नॉर्मल घर में बैठकर भी हम कोई बातचीत करें और कभी मजाक में भी कुछ कह दे अली, तो उसका रोना निकल ही आता है। शी इज वेरी सॉफ्ट लाइक दैट। शी इज नॉट प्रिटेंडिंग एट ऑल। वो ऐसी ही है, वो बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत जेन्युइन है, और चीजें उसे बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं। यही चीज है जो प्रॉब्ली बाहर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन इस गेम में नहीं चलेगा। तो अभी जो वो कर रही है मुझे लगता है वो सही है, वो उसे आगे तक लेके जा सकता है। जैस्मिन का बॉन्ड
रुबीना और अभिनव के साथ और दोनों के साथ अलग-अलग कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्योर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि रुबीना और अभिनव भी हमेशा अच्छे से ही जैस्मिन के लिए खड़े रहे हैं व्हेन अली वाज़ नॉट देयर। अभिनव भी जैस्मिन को हम टाइम-टाइम पे देखते हैं कि एक अच्छी ही सलाह देते आते हैं, कभी भी कुछ होता है, उनका एक बहुत अमेजिंग ट्रस्ट है जैस्मिन पे, और जैस्मिन का भी कहीं न कहीं हमेशा अभिनव प्रायोरिटी रहते हैं। तो अच्छा है, इट्स अ ग्रेट बॉन्ड। यही बात फिर मैं कहूँगी कि बॉन्ड भी तब तक ही सही है क्योंकि आगे जाके गेम में आपको थोड़ा बहुत गेम बिल्कुल, भी खेलना पड़ेगा। बॉन्ड के चक्कर ट्रॉफी में एक ही ये जैसा कि सलमान खान कहते हैं ट्रॉफी एक ही जीतेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रॉफी एक ही जीतेगा। बॉन्ड ठीक है, ये घर के बाहर भी कायम रह सकते हैं, लेकिन घर में कहीं न कहीं आके आपको गेम भी खेलना पड़ेगा। वही बात है। आपको ऐसा लगता है कि अभिनव और रुबीना एज़ अ कपल आए हैं तो वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक-दूसरे का गेम रिस्ट्रिक्शन लग रहा है? अब थोड़ा बहुत लग रहा है 1-2 एपिसोड से कि रुबीना कुछ करना चाहती हैं, तो अभिनव उन्हें थोड़ा मेलो डाउन कर देते हैं। रुबीना कुछ कहना चाहती हैं, तो अभिनव उन्हें थोड़ा अभिनव की नेचर ही वैसी है। अभिनव बहुत ज़्यादा सुलझे हुए कठिन। इंसान, तो वो वायलेंस वगैरह पे और इन चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे। बट इस गेम में अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जैसे रुबीना तो टास्क्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा उभर कर आती हैं, वो अपना हुँ। 100% देती हैं। तो कहीं न कहीं 2-3 एपिसोड से लग रहा है कि उनकी भी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ प्रोबब्ली रुबीना इज़ शी वांट्स टू प्ले इट हर ओन वे, बट कहीं न कहीं अभिनव इज़ नॉट लेटिंग हर। प्रोबब्ली ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, वो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इन सब चीज़ों पे। तो थोड़ा-सा तो होगा क्योंकि 24/7 आप कैमरा के अंदर हो तो ये चीज़ें लाज़मी है होनी। एजाज़ और पवित्रा का बॉन्ड आपको कैसा लगता है? एजाज़ और पवित्र का बॉन्ड मेरी समझ में नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी मेरा सबको एकदम नहीं आता। से बहुत ज़्यादा एकदम लगता है कि लव स्टोरी चालू हो गई है और अगले ही दिन पवित्रा इज़ नॉट एट ऑल टॉकिंग टू एजाज़, एंड अगले ही दिन तीसरे दिन शी इज़ अगेन टॉकिंग टू हिम। तो अभी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइम ही बताएगा। फिलहाल वैसे आप बिग बॉस फैन हैं या इस साल देख रही? नहीं, नहीं, मैं बिग बॉस फ़ॉलो करती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारे सीज़न्स देखे हैं। लास्ट सीज़न भी मैंने बहुत रिलिजियसली देखा है, और मैं तो अली को हमेशा मतलब 1-2 सालों से वैसे भी बोल रही थी कि अली जा, वी वांट टू सी यू देयर, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जैसा लाइक द नेचर यू हैव एंड द कैरेक्टर यू आर, यू विल बी अ गुड एडिशन टू द शो। सो इस साल का प्लान था भी, और फिर जैसी सिचुएशंस हुई तो ही कुडन्ट मेक इट शुरुआत में, बट ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे ही मंज़ूर था तो वो वाइल्ड कार्ड होकर चला गया। आपको कैसा लग रहा है? लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में ये सीज़न कैसा लग रहा है इस बार वाला? अब लास्ट सीज़न अपने हिसाब से एक डिफरेंट सीज़न था, ये सीज़न अलग है, वी कैन नॉट कंपेयर क्योंकि सी हर सीज़न का एक अपना ही वो रहता है। आई कैन हुँ। नॉट और पता है टाइम के साथ-साथ यू डोंट इवन रिमेंबर प्रॉपर्ली। अब मुझे एक्चुअली याद भी नहीं हाँ, है व्हाट वाज़ द लास्ट हाँ। वो सीज़न। कुछ लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, वही लोग याद रह जाते हैं इन द एंड। बट ये सीज़न अपने हिसाब से अपने वे में चले जा रहा है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो ऑब्वियसली एक वो तो रहेगा ही, अलग तो रहेगी। मैं आपसे कुछ टैग्स आपको दिखाऊँगी, आप एक-एक नाम जो आपको सूझेंगे आपको बताइएगा। ये है फेक, तो आपको सबसे फेक कौन लगता है? फेक हाँ, फेक आई से रणदीप सरा फेक। आई डोंट नो, आई मीन फेक मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आई एम प्रीटी कंफ्यूज्ड एज़ इन कौन अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहा। प्रोबेबली आई थिंक पवित्र, क्योंकि आप इतनी जल्दी इमोशनल नहीं हो सकते और सडनली एक दिन आप बात नहीं कर रहे, एक दिन आप प्यार में हो और एक दिन आप प्यार में नहीं हो। ये चीज़ मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो आई वुड से पवित्र। जोड़ी नंबर 1 अली, जोड़ी नंबर जैस्मिन, अभिनव, रुबीना, जान, निकी, पवित्रा, एजाज कौन है? फॉर मी इट्स अली जैस्मिन ऑब्वियसली। अ, डबल ढोलकी, डबल डबल ढोल ढोलकी की कौन फॉर है? मी दोनों तरफ से। इज निकी। निकी तंबोली फॉर श्योर। उसके रिलेशंस अपने मुताबिक बदलते हैं जैसे नॉमिनेशंस और सब कुछ आने लगता है, उसके इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं। कभी वो राहुल के बड़ा करीब हो जाती हैं, फिर वो राहुल के ही अगेंस्ट हो जाती हैं। उनका तो यही चल रहा है। मास्टरमाइंड ऑफ द शो,
मास्टरमाइंड ऑफ द शो फॉर मी इज डेफिनेटली अली, बिकॉज उससे पहले भी इतना मतलब दिमाग से कोई नहीं खेल रहा था। अली बहुत ज्यादा गेम को गेम की तरह खेल रहा है, ना उतना इमोशनल होके, ना उतना गेम में एकदम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सॉरी सूरी करना और रोना धोना। ही इज प्लेइंग वेरी स्ट्रेटजीज डाल के और अपना पूरा पूरा दिमाग लगा के। खोटा सिक्का, घर का खोटा खोटा सिक्का कौन है? सिक्का। खोटा सिक्का कौन है? खोटा सिक्का। खोटा सिक्का तो आई आई डोंट नो ऑनेस्टली, क्योंकि देखो आई थिंक अगर मैं नाम लूं भी किसी का सही नहीं होगा, क्योंकि आज अब कुछ टाइम से देखने के बाद मेरा जान को भी लेकर ये बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ज्यादा खोटा यूज खेल है हुए हैं और इसलिए वो है। बहुत ज्यादा सीधे हैं। वो सीधे हैं इस गेम के लिए और उनकी समझ में चीजें नहीं आ रही, तो मैं उन्हें खोटा सिक्का भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनके इक्वेशंस ही बहुत खराब लोगों से खराब तरीके से हुए। तो आई डोंट थिंक, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। मोहल्ले की आंटी जो चुगलियां मोहल्ले करती है, की मोहल्ले की आंटी। मोहल्ले की आंटी। आई वुड से कविता, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एक जगह बैठ के निकी और कविता आपस में हर एक को डिस्कस कर रहे होते हैं, डिस्कशंस काफी ज्यादा चल रही हैं। चमचा नंबर वन। चमचा नंबर वन चमचा तो नंबर डेफिनेटली आई वुड से जान, क्योंकि डे वन से पहले तो उसको बहुत बारी समझाया गया कि प्लीज स्टॉप इट, डोंट डू इट, निकी इतना भाव नहीं दे रही तो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बट उसकी बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आई। आई थिंक अली के आने के बाद से मैंने ये चेंज देखा है कि जान को मैंने निकी से दूर देखा है, उससे पहले वरना उनपे कोई भी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था और वो बिल्कुल ही चमचे बनते ही फिर रहे थे उसके पीछे। निक्की और अली के बॉन्ड के बारे में, जब कहीं के अली घर के अंदर गए तो निक्की बहुत उनको अच्छा लगा कि हाँ एक गुड लुकिंग लड़का आया है, और फिर वो वाला टास्क भी हुआ जो फोन पे फ्लर्टिंग वाला टास्क, समहाउ निक्की थोड़ी उनको वो अली की तरफ इन्वेस्टेड लगी, मगर बाद में खेल आगे नहीं चल पाया, तो क्या कहेंगे आप? सी निकी निकी भी निकी स्मार्ट, उसने पहले तो इनका इक्वेशन एक तरीके का बनने लगा, बट देन आई आई फील कि कहीं ना कहीं शी रियलाइज्ड कि अली की प्रायोरिटी हमेशा जैस्मिन ही रहने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रायोरिटी चेंज नहीं होने वाली है। तो उसने प्रोबेबली ये सोचा कि उससे बेटर है व्हाई नॉट विद राहुल और समबडी जिसके साथ अभी एक ऐसा कनेक्शन बने जिसकी प्रायोरिटी वो खुद बन सके। तो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक शी इज राइट, बिकॉज डेफिनेटली अली की प्रायोरिटी तो चेंज नहीं हाँ। होने वाली थी, तो वो कहीं और वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ठीक है, नहीं बन पाया इन दोनों का। मतलब अगर हम निक्की के खेल के बारे में कहें, जब शुरू हुआ गेम, मतलब एक दो वीक ऐसा लगा कि निक्की टॉप 3 में है, निक्की टॉप 3 में, और अब उनको टॉप 5 में बने रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, शी इज नॉट देयर, शी इज लॉस्ट। तो ये हमारा सबका है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है स्टार्टिंग में निकी जो थी शी वाज़ द ओनली वन हू वाज़ आउटस्पोकन इन एकदम सब कुछ मुँह पे बोलना और ये यहाँ-वहाँ। बट विद टाइम क्या हुआ ना, सब खुल के बाहर आने लगे। कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो निकी पहले से ही वैसी पर्सनैलिटी है कि उन्होंने डे 1 से ही बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हर चीज़ में ओपनली। फिर हल आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुल के सामने आने लगे। और मेरे हिसाब से अली के बाद गेम में आने के बाद तो और भी ऐसी बहुत सारी लोग दिखने लगे जो एकदम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डंके की चोट पे रखने लगे और बहुत ज्यादा अपनी वॉइस के साथ और अपने स्टैंड के साथ आने लगे, जिस सब में निकी भी यू नो मिल सी गई और खो सी गई, क्योंकि पहले वो अकेली एक ऐसी बंदी थी और अब मगर सबके कार्ड्स खुल के आए हैं तो सब ओपन होके बाहर आए हैं और इट्स अब कंपटीशन ज्यादा है। इट्स नॉट दैट कि वहां पे अब ऐसे लोग नहीं है जो आगे नहीं जाने वाले, बहुत लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर हम बात करें, अभिनव और राहुल के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, उन दोनों में से किसका स्टैंड आपको सही लगता है? सी अभिनव जो है ना, अभिनव एक बहुत ही अलग टाइप के इंसान है। वो बहुत, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, मुझे लगता है कि वो कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते वायलेंस पे या गाली गलौज पे या बिल्कुल भी गलत वर्ड यूज करने पे, वो बिल्कुल वैसे हैं। और राहुल अली ये लोग वो हैं जो बिल्कुल खुल के सामने आते हैं और कभी कभी बातचीत में गाली भी निकल जाती है तो चल लेता है। तो वो दोनों ना एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। अभिनव, लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि अभिनव भी अपना मतलब बिल्कुल एकदम फट के बाहर आके अगले बंदे को जवाब एकदम प्रॉपर दे रहे हैं।
बट ठीक है, आई डोंट थिंक कोई गलत है सही है, क्योंकि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सबने एक ना एक दिन लड़ना ही है। ऐसा होने नहीं वाला कि कोई घर घर की कहानी है तो सब एक दूसरे की गुड बुक्स में ही रहने वाले हैं। इट इज गोइंग टू हैपन और ये होता ही रहेगा। ये हम लास्ट तक देखते आएंगे। उनकी इक्वेशन डे वन से नहीं है और अब होगी भी नहीं, क्योंकि यू नो नहीं बन रही, नहीं जम रही, अलग पर्सनालिटीज हैं। एजाज के खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजाज के खेल के बारे में, एजाज भी ठीक ही खेल रहे हैं। आई मीन ही इज प्लेइंग वेल। बस यही है कि उनका पवित्र के साथ समझ नहीं आता कि ये गेम के लिए है कि रियल में है, क्या चल रहा है। क्योंकि सी होता है ना, इफ यू लाइक समबडी और इफ यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी, तो वो चीज कुछ दिन तो चले। इतनी जल्दी हर दिन में सही बात। इतनी लड़ाई और हर दिन में इतना प्यार, ये चीज मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इसमें मैं ये नहीं समझ पा रही कि एजाज रियल वो अफेक्शन दिखा रहे हैं या पवित्र रियल दिखा रही है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, जो मुझे लगता है टाइम के साथ साथ ही हमें समझ में आएगी। फिलहाल टॉप 5 और टॉप 3 कौन है आपके? टॉप 5 आई वुड से अली जैस्मिन को तो मैं श्योरली देखना चाहूंगी। उनके साथ मैं देखना चाहूंगी राहुल को। रुबीना इज डिजर्विंग, एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्ली पवित्र आई थिंक विल टेक इट टू टॉप 5। और टॉप 3? टॉप 3 आई वुड वांट टू सी अली एंड जैस्मिन, ऑब्वियस चॉइसेस। उनके साथ फिर तीसरा कोई भी हो, बीट राहुल और बीट रुबीना, दैट डजंट मैटर। राहुल के खेल के बारे में आप क्या कहेंगी? मस्त मौला टाइप राहुल का एक। राहुल मुझे डे वन से अच्छे लगते हैं। राहुल की गेम मुझे डे वन से अच्छी लग रही है। बड़ा बड़ा ही अच्छा खेल रहे हैं। जब अली नहीं भी था गेम में, तो हम लोग भी जब देखते थे तो हमें राहुल का गेम अच्छा ही लग रहा था। बीट इन अ टास्क और घर का, उन्होंने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराई है, तो ही इज प्लेइंग गुड। राहुल के वन लाइनर्स, लॉजिक्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। राहुल के वन लाइनर्स अमेजिंग है। राहुल के वन लाइनर्स तो ऑब्वियसली घर के एक अलग शोभा बढ़ाते हैं। वैसे ही रुबीना की हिंदी, माशाल्लाह, रुबीना की हिंदी भी एक अलग एडिशन है पूरे शो में। सबका एक अपना अपना वो है जो बड़ा मजेदार लगता है। तो हाँ, राहुल इज डूइंग गुड। फिलहाल अगर जैस्मिन और अली के अलावा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस सीजन का? आई लाइक राहुल। मतलब गेम अच्छी खेल रहा है स्टार्टिंग से, डे वन से, जब से मैं देखती आ रही हूँ, मुझे राहुल की गेम अच्छी लग रही है। इस हफ्ते आज फ्राइडे है, आज रात को ये अपने घर जा सकता है, क्या लगता है आपको? I have no idea. I think अगर एलिमिनेशन होता है तो इट कुड बी जान, बिकॉज लोगों को भी ये लगता है कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है जितना उनको लेना चाहिए था। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली शायद वो घर जा सकते हैं। आपकी फैमिली में बाकी मॉम डैड बाकी लोगों को अली और जैस्मिन कैसे लग रहे हैं घर के अंदर? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी फैमिली भी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ जैस्मिन, क्योंकि जैस्मिन रियल में भी एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत जेन्युइन इंसान है। उनका मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ एक अलग रिश्ता है, तो उसको हम बिल्कुल फैमिली की तरह ही देखते हैं। फॉर मी एंड माय फैमिली ऑल्सो, हम अली और जैस्मिन में कोई फ़र्क नहीं कर रहे इस गेम को लेकर। इक्वली हम हमारे लिए वो दोनों इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, और दोनों में से कोई भी आगे पहुँचे, जीत भी जाए, तो हमारे लिए ये सेम ही होने वाला है। अली के लिए एक पिलो आई थी, बहुत प्रीशियस थी उनके लिए, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो मैंने ही भिजवाई थी, क्योंकि मैं देख पा रही थी अनकट सीन्स में कि वो बहुत मिस कर रहा था बच्चों को, और घर वालों की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो आई थॉट व्हाई नॉट सेंड हिम अ फ्रेम ऑफ फैमिली, और पिलो पे बच्चों का एक फोटो, सो दैट एवरी टाइम वो देखे तो उसे थोड़ा अच्छा लगे, तो थोड़ा काम हो जाए। तो दैट वाज़ माय इंटेंशन, एंड आई थिंक इट वाज़ फुलफिल्ड, क्योंकि ही वाज़ रियली हैप्पी व्हेन ही रिसीव्ड इट। अ, अली को किससे बचना चाहिए घर में? किससे Well, दोस्ती करना चाहिए? right now, honestly speaking, I think उसका पवित्र को लेकर वो भरोसा बहुत ज्यादा है। बट जो मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, पवित्र का उतना नहीं है अली को लेकर, क्योंकि पवित्र काफी यू नो वो किसी के साथ भी कोई भी डील कर लेती हैं, और किसी के साथ भी उनके लिए वो फ्रेंडशिप मुझे नहीं लगता जितनी अली वैल्यू कर रहे हैं, पवित्र कर रही हैं। तो आई थिंक विद टाइम उनको थोड़ा पवित्र को समझना चाहिए। और किससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए अली को?
अली का बॉन्ड राहुल के साथ अच्छा है और अगर अच्छा चलता रहा दोनों साइड से तो अच्छा ही रहेगा, आई एम श्योर। राहुल के साथ ठीक जा रहा है और आई थिंक रुबीना अभिनव के साथ भी उसका बहुत बैलेंस्ड चीज चल रही है। साथ में बैठ के काफी चिल करते हैं, बातें करते हैं, अच्छा है, ठीक है। आई मीन ज्यादा बन भी नहीं सकती इक्वेशंस, क्योंकि फिर तो आप किसी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, तो आप ज्यादा बनाना सही भी नहीं है, जितने हैं उतने सही हैं। और विनर किसे देखती है? मुझे पता है अली और जासमिन आपके लिए एक जैसे हैं, विनर किसे देखती है आप? ऑनेस्टली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैस्मिन इस गेम में डे वन से है, उसने भी अपना 100% दिया है। अगर जैस्मिन जीतती है मैं इक्वली बहुत ज्यादा खुश होंगी। मुझे कोई भी दिल से ऐसा 1% भी नहीं लगेगा कि वाई जैस्मिन, वाई नॉट माई ब्रदर, बिकॉज शी इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू मी। सो बी इट जैस्मिन, बी इट अली, वी वुड बी इक्वली हैप्पी। और मुझे बताइए आपके फैमिली ग्रुप्स में डिस्कशन होता है कि नहीं बिग बॉस में कल क्या हुआ और क्या होने वाला है? बच्चे बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। मेरी मदर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं अगर प्रोमो में अली को गुस्से में देख लें, तो उनका पूरा दिन यही रहता है कि आई होप उसने ज़्यादा गुस्सा ना किया हो, आई होप वो ज़्यादा वो ना किया हो। तो वी ट्राई टू टेल हर इट्स अ गेम शो, आराम से, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। उन लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होता है एक में बंद रह के ऐसे लोगों के साथ जिनको आप नहीं जानते हैं। तो हाँ। रिलैक्स, टेक इट एज़ अ शो, कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ऑब्वियसली होता ही है। चलिए राम, आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे उम्मीद है कि अली जैसा उन्होंने पूरा शो अपने कंट्रोल में कर रखा है, सबको एंटरटेन करते रहेंगे क्योंकि अली ने आकर के पूरा गेम बदल दिया, एक्चुअल सीन पलटा है और जल्द ही टॉप 5 में, टॉप 3 में सब जगह नजर आएंगे। और क्या इंशाल्लाह। क्लोजिंग कमेंट क्या कहना चाहेंगे? अली के फैन से क्या कहना चाहेंगी? जैस्मिन और अली के फैन से क्या कहना चाहेंगी? जैस्मिन और अली के फैन से मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ द वे यू आर सपोर्टिंग अली एंड जैस्मिन, इट्स कमेंडेबल। और बहुत ही ज़्यादा तरीके से और तमीज़ से आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट डिग्रेडिंग एंड अब्यूजिंग एनीवन अदर कंटेस्टेंट्स। एंड आई लव इट, आई लव यू ऑल फॉर दैट। और हम यही करते रहेंगे, हम अपने जैस्मिन और अली को पॉजिटिविटी से सपोर्ट करेंगे बिना किसी को डिग्रेड किए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, दोबारा बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।